बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आबिद राही और आप देख रहे हो राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को मुअज़्ज़ज़ सामिईन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम इस्लामी और दुनियावी कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। नाज़रीन गिरामी, किसी आम इंसान का भी बेवकूफ़ और पागल होना मामूली बात है, मगर किसी मुल्क या सुल्तनत के हुक्मरान का बेवकूफ़ और पागल होना न सिर्फ इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक बल्कि इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। दुनिया की तारीख में कई हुक्मरान गुजरे हैं जो अपनी फतूहात और जहानत की वजह से मशहूर हुए। अक्सर हुक्मरानों की अयाशियों का जिक्र भी तारीख से मिलता है, मगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि तारीख में कुछ हुक्मरान ऐसे भी गुजरे हैं जो इंतहाई के पहम व बेवकूफ़ और पागल थे। इनकी कुछ ऐसी हरकतें थी जो एक आम आदमी के अंदर भी होना मुनासिब नहीं। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम आपको तारीख़ के 10 इंतहाई पागल और बेवकूफ़ हुक्मरानों के बारे में ना सिर्फ बताएंगे बल्कि इनके पागलपन और अजीब तरीन हरकतों का जिक्र भी करेंगे। ज़बरदस्त। इब्राहिम ऑफ द आर्ट एम्पायर। नंबर 1, सुल्तानत उस्मानिया के सुल्तान इब्राहिम अव्वल 6 साल हुकूमत करने वाली अजीम सुल्तानत उस्मानिया के सुल्तान ने अपनी कम फहमी की वजह से तकरीबन 280 औरतों को पानी में डबोकर मरवा दिया। नाज़रीन गिरामी, सुल्तान इब्राहिम अव्वल तो 9 फरवरी साल 1640 को अपने भाई मुराद राबे के बाद 25 साल की उम्र में सुल्तानत उस्मानिया पर काबिज हुआ। तारीख़ के मुताबिक पैदाइश के बाद वो एक जहनी मरीज़ बन चुका था। सुल्तानत संभालते ही इसने ऐसे काम किए कि उससे पागल और हम अहम कहा जाने लगा। जब इब्राहिम 2 साल का था तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया और उससे शाही महल में इसी तरह रखा गया जैसे वो कोई कैदी होता है, जिसकी वजह से इसके जहन पर मनफी असरात मुरतब हुए। इसके भाई मुराद राबा ने अपने भाइयों को बेदर्दी से कत्ल किया, जिसकी वजह से इब्राहिम के सर पर हर वक्त मौत का खौफ रहने लगा, मगर वो खुशकिस्मत रहा और मौत से बच निकलने के बाद वो सुल्तान भी बन गया। सुल्तानत उस्मानिया के तख्त पर बैठने के बाद भी वो जहनी मसाइल का शिकार रहा और अजीब हरकतें भी करता रहा, जिसमें अपने नौमौलूद बेटे को तालाब में फेंकना और अपने एक और बेटे के चेहरे पर खंजरों के वार शामिल है। नाज़रीन गिरामी, यह भी कहा जाता है कि सुल्तान इब्राहिम ने अपने हरम में मौजूद एक औरत की बेवफाई की वजह से हरम में मौजूद तमाम तकरीबन 280 ख़वातीन को बास्पोरस के पानी में डबोकर मरवा दिया था। महज एक औरत ने बेवफाई की तो इसने सोचा कि सब बेवफा है और हुक्म दिया कि सबको किश्ती में बिठाकर बास्पोरस के दरमियान जाकर किश्ती पानी में गर्क कर दो, जिसके बाद सुल्तान इब्राहिम के खिलाफ शेखुल इस्लाम ने भी बगावत का ऐलान कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, ये सुल्तान सिर्फ 8 साल हुकूमत में रहा और 8 अगस्त साल 1648 को इससे सुल्तनत से बेदखल करके कैद में डाल दिया गया और सिर्फ 10 रोज़ बाद उसे मार दिया गया। कुछ मुरहीन ने यह भी लिखा है कि जब मुराद राबे की मौत वाक़या हुई तो उसे कैद से निकालने और सुल्तान बनाने के लिए लोग वहाँ पहुँचे, तो वो समझा कि उसे कत्ल करने के लिए आया है। फिर सुल्तान की लाश इसके सामने लाई गई, तब उसे यकीन हुआ कि कुछ मुरहीन ने यह भी लिखा है कि पागलपन की वजह से वो मोटी ख़वातीन का जुनून रखता था और इनका सुराग लगाया करता था। नंबर 9, फारूक ऑफ इजिप्ट में शाह फ़ारूक। नाज़रीन गिरामी, मिस्र का शाह फ़ारूक अव्वल अल मोहम्मद अली का 10वां हुक्मरान और माक़बल आखिर मिस्र में अपने वालिद शाह फवाद अव्वल के बाद हुक्मरान बना। शाह फ़ारूक 11 फरवरी 1920 को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में पैदा हुआ और 18 मार्च 1965 को इटली के दारुल हुकूमत रोम में 45 साल की उम्र में इसने वफ़ात पाई। शाह फ़ारूक ने अपनी तालीम मिस्र और इंग्लैंड से हासिल की और अप्रैल 1936 के आखिर में अपने वालिद शाह फवाद अव्वल की वफ़ात के बाद 16 बरस से कुछ ज़्यादा की में तहनशीन हुआ। शाह फ़ारूक को तारीख़ में बड़े पेट वाला के तौर पर भी माना और जाना जाता था, क्योंकि वो बढ़कर 300 पाउंड से भी ज़्यादा हो गया था। नाज़रीन गिरामी, सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसकी एक आदत थी जिससे क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। ये एक नफ्सियाती और पागलपन जैसी आदत होती है जिसमें इंसान किसी भी चीज़ को चोरी करके खुशी महसूस करता है। उसी पागलपन में एक बार इसने चर्चिल की एक घड़ी भी चोरी कर दी। कहा जाता है
कि उससे एक बार ख्वाब में शेर ने डराया। अगले रोज़ वो चिड़ियाघर गया और तमाम शेरों को पागलपन में मार दिया। नाज़रीन ग्रामी, शाह फारूक के 16 साल दौर का खात्मा 23 जुलाई सन 1952 को इस वक्त हुआ जब मिस्र की फ़ौज ने इसके खिलाफ एक तहरीक चलाई। किसी फौजी तहरीक के नतीजे में शाह फारूक ने अपने नौज़ायदा बेटे अहमद फवाद के हक़ में तख्त से दस्तबरदारी का ऐलान किया। दिलचस्प बात यह है कि शाह फारूक के बेटे अहमद फवाद की उम्र इस वक्त सिर्फ 6 माह थी। तख्त से इस दस्तबरदारी की फ़कत एक बरस बाद ही मिस्र में बादशाहत का खात्मा हुआ और 18 जून 1953 को यह जमहूरी निज़ाम राइज कर दिया गया। नंबर 8, कंचन ऑफ चाइना। नाज़रीन की कुन शेवान तकरीबन 260 कबल मसीह में चीन का हुक्मरान था और वो खुन किन ख़ानदान का बानी और चीन का पहला शहनशाह था। बाज़ मुरहीन ये के मुताबिक दीवार चीन की बुनियाद भी इसी ने रखी थी। नाज़रीन, इसका पागलपन यह था कि वो हमेशा कत्ल होने से डरता रहता था और खौफ और डर की वजह से वो हर रात जगह बदल कर सोता था। एक बार जिस जगह सोए वहाँ दोबारा नहीं सोता था, मगर बग़ैर किसी वजह से वो खौफज़दा थे। उससे समंदरी कज़ाबों से डर लगता था। और नंबर 7, जवाना वन ऑफ स्पेन। नाज़रीन गिरानी, जवाना अव्वल का दौर 6 नवंबर 1479 से 12 अप्रैल 1555 तक रहा। तारीख़ी तौर पर उसे जवाना दी मेड यानी जवाना पागल के नाम से जाना जाता है, जो 1504 से कसाइल की मलका और 1516 से 1555 तक इरागोन की मलका थी। इसकी शादी फ्लब्दी है वो कस्टाइल की मलका अजबेला की बेटी थी। जब 1500 में इसकी मां की मौत वाक़या हुई तो जवाना के नस्टाइल की मलका बन गई। नाज़रीन ग्रामी, इसके शौहर को दहनसम इसलिए कहा जाता था कि वो बहुत खूब रोकता और इसी वजह से जवाना को पागल कहा जाता था, क्योंकि वो पागलपन में अपने शौहर की बेवफाई से इस कदर डरती थी कि इसके पास किसी भी औरत को बैठने या इससे बात करने की इजाज़त नहीं देती थी। यहाँ तक कि इसके शौहर की मौत के बाद इसने किसी भी औरत को इसके शौहर को देखने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि इसकी राहिबा को भी इसके शौहर की लाश के करीब नहीं आने दिया। वो पागलपन में अपने शौहर की मौत के बाद इसकी बेवफाई से डरती थी। नंबर 6, एवन स्केप ग्रैंड प्रिंस ऑफ मॉस्को। नाजरीन, ईवन 1533 से लेकर 1547 तक मॉस्को का अजीम शान शहजादा था और 1547 से 1584 तक तमाम रूस का पहला ज़ार था। नाज़रीन ग्रामी, वो खौफज़दा के नाम से जाना जाता था क्योंकि उससे अपने वालिदैन खो जाने के बाद हुकूमत की तरफ से बदसलूकी का निशाना बनाया गया था। इसने रूस पर काबू पाया और हुकूमती लोगों को कत्ल करके कुत्तों को खिलाया, मगर वो वहाँ रुका नहीं और पागलपन की वजह से दूसरों को मार डालने और अजीत देने पर डटा रहा और हमेशा ऐसा करता रहा। नंबर 5, क्वीन दोनों मारिया पास्ट ऑफ दी पोर्चुगल पुर्तगाल की मलका मारिया अव्वल। नाजरीन, वो एक 1777 से 1806 तक पुर्तगाल की मलका थी। पुर्तगाल और ब्राज़ील की पहली खातून मलका दोना मारिया को पुर्तगाल में मारिया दी फायोस और ब्राज़ील में मारिया दी मेड यानी मारिया पागल के नाम से जाना जाता था। जिसकी वजह से ये थी कि मलका मारिया अपने शौहर, बेटे और बेटी को खोने के बाद पागल हो गई थी। लोगों को इससे खौफ आता था और वो रात गए खौफनाक आवाज़ में चीखती थी और बच्चों के कपड़े पहनती थी। नंबर 4, और ओटो ऑफ बेरिया। नाजरीन, 1886 से 1913 तक बावेरिया का हुक्मरान था। तहम उसने मुबैना शदीद जहनी बीमारी और पागलपन की वजह से कभी भी फ़आल तौर पर हुकूमत नहीं की। इसके चचा लोएड बोल्ट और इसके गज़न लठोग ने इसके साथ बतौर मशीर खिदमात अंजाम दिए। पहले वो लटक की जगह लेने के लिए आया था क्योंकि लटक अच्छा हुक्मरान नहीं था, मगर वो अपने भाई से भी बदतर था और वो पागल था, जहाँ भी जाता चीज़ें तोड़ता। नजरीन, बाज़ मुरहीन की नज़रियात से पता चलता है कि इसका तख्ता उलटने में आसानी पैदा करने के लिए भी उसे बिला वजह पागल करार दिया गया था। इसके पागलपन की वजह से लठोग ने 1913 में उसे मौजूल कर दिया और वो खुद दोबारा बादशाह बन गया। नंबर 3, चार्ल्स सेकंड ऑफ द स्पेन का चार्ल्स दोम। नाजरीन, वो 6 नवंबर 1661 से 1 नवंबर 1700 तक स्पेन का हुक्मरान था।
इसका पागलपन यह था कि हर बात सुनकर इतना हैरान होता कि इसका मुंह खुले का खुला रह जाता। उसे खैरातज़दा कहा जाने लगा। वो हसन भी सुल्तनत का आखिरी हुक्मरान था। इसको इसकी इसी जिस्मानी और जहनी माजूरी और इसकी मौत के बाद की जंग के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता। इसकी माँ की वजह से वो हुक्मरान बना, मगर इसकी जिस्मानी माजूरी की वजह से इसका मुंह हर वक्त खुला रहता था। मगर वो सारी ज़िंदगी ये समझता रहा कि इस पर किसी ने जादू किया हुआ। नंबर 2, किंग जॉर्ज थर्ड ऑफ इंग्लैंड। जॉर्ज विलियम फेडक भी कहा जाता है। 4 जून 1738 से 29 जनवरी 1820 तक दोनों रियासतों के इत्तेहाद बरतानिया और आयरलैंड का बादशाह था। वो बरतानिया और आयरलैंड का हुक्मरान था जो 1820 में अपनी मौत तक हुक्मरान रहा। नाजरीन, वो तारीख़ के सबसे मशहूर पागल हुक्मरानों में से एक था। इसकी ज़िंदगी पर बहुत सारी फिल्में और सीरीज़ें बनाई गई है। वो अपने पागल और अहमकाना फैसलों की वजह से सलाहों के पीछे चला गया और अमरीकी कॉलोनियों से महरूम हो गया। जो इसकी मलकियत थी वो हमेशा हुकूमती फैसले करते वक्त बग़ैर सोचे समझे पागलपन का मुजाहरा किया करता था, जिसकी वजह से आखिरकार हो कैद हो गया। नंबर 1 एम्पायर कैलिगुला को तारीख़ का सबसे पागल और जालिम तरीन हुक्मरान कहा जाता है। वो तीसरा रोमन शहनशाह था जिसने 37 से 41 कबल मसीह के दौरान हुक्मरानी की। रोमन सुल्तनत के पहले हुक्मरान घराने में पैदा हुआ था जो रिवायती तौर पर जोलियो गलाडीन खानदान के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन ग्रामी, वो अपने जालिमाना फैसलों की वजह से तारीख़ का सबसे ज़्यादा पागल हुक्मरान समझा जाता है। इस बार जब इसने पूरे ख़ानदान को फांसी दे दी गई, इसने पहले शोहर और बीवी को फांसी दे दी गई और फिर इसने अब बच्चों को मारना शुरू कर दिया। आखिरकार वो सबसे कम उम्र बच्ची तक पहुंचा। वो सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि इस मकाम पर वो बुरी तरह रो रही थी और मजमे ने भी रहम की इल्तिजा करना शुरू कर दी क्योंकि वो बहुत कम उम्र थी। मगर गैलीला ने मुस्कुराकर जल्लाद को हुक्म दिया कि पहले इस बच्ची की असमत दर्दी करो और फिर उससे कत्ल कर दो। इसकी उन्हीं हरकतों और जालिमाना फैसलों की वजह से वो तारीख़ में बदतर, अहमक तरीन और जालिम तरीन हुक्मरान माना जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहे राह रोशनी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।